अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे मोटे भोसड़े वालों। क्या बोला तूने? मोटे भोसड़े वालों, तो आ जाए मैं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो का तो कोई मकसद ही नहीं होता था और इसका तो दूर दूर तक कोई मकसद नहीं है यार। ये वीडियो ऐसे है जैसे बिल्कुल कोई वेली वीडियो। तो आज हम देखें जी, इसको बटे मार रहे हैं क्योंकि ये वो है जिसने हमारा प्यार ठुकराया था। अब ठुकरा के हमारा प्यार, हमारा इंतकाम देख रही है। पे बहुत से क्या क्यों बटे मारा? मैं तब तक जो बटे मारूंगा जब तक मैं जहाज पे नहीं बैठ जाऊं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। गाइस, अब हम लोग ये गेम में घुस गए हैं। तो इस गेम में हमारा अभी इरादा गुटका में उतरने का है, यानी हम गुटका में। अबे भूसरी के वो गुटका नहीं, वो गटका है। अबे चरिए, क्या कर रहा है? मैं कराची से, वो चरिए तो मैं गटका को गुटका ही बोलता हूँ। चरिए, अबे चरिए, तू मेरे से पिट जाएगा। चरिए, अबे चलिए, तू ऐसी बातें ना किया कर। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तो आज हमारे उतरने का इरादा गटका में है। तो आज हम गटका में उतरेंगे और जल्दी जल्दी उतर के ही हम लोग वहाँ पे जो भोसड़ी मिला उसका भोसड़ा खोल देंगे। क्योंकि आज हम लोग बड़े गुस्से में, क्योंकि एक तो ये पबजी वाले भी मस्ती करते हैं। इनकी पबजी एक तो स्लो हो जाता है, दूसरा मेरा नेट भी बहुत स्लो है, जिसकी वजह से आज मैं मोबाइल डेटा पे खेल रहा हूँ। तो मेरा जितना मोबाइल डेटा खाने होगा, मेरा पारा उतने % चढ़ेगा। और जो पारा मेरा चढ़ेगा तो जो मेरे सामने आएगा मैं उसका भौसड़ा खोल दूंगा, यानी इंजन खोल दूंगा। तो आज इसलिए सब लोग मेरे से दूर ही रहे। तो ये हम लोगों ने छाल मार दिया है। तो भोसड़ी का हम लोग नीचे उतर ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों इतना लंबा हो गया यार। तो गाइस ये देखिए जी, ये पैराशूट खुल गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे से टापो टाप दौड़ते दौड़ते घर में घुसेंगे और जो हमें सामान मिला वो सामान हम उठा के जो आगे भोसड़ी का मिला हम उसका भोसड़ा खोल देंगे, यानी इंजन खोल देंगे। तो अभी ये देखे जी, हम कार में घुस गए। तो ये कार में से कोई चीखा नहीं, लगता इस कार में कोई भी नहीं था। ये एक देखे भोसड़ी का बाहर आ गया, मैं इसके भोसड़े पे गोली मारूंगा। ये देखे जी, ये भोसड़ी के सर वाले पे, भोसड़ी के सर पे मैंने भोसड़े पे गोलियां मार दी हैं। तो ये देखे जी, ये मैंने इसको भी मार दिया, ये दूसरे को भी, ये तीसरे को भी भोसड़ी का। ये देखे जी, तीसरे को भी मैंने नॉक कर दिया। ये जो अभी आए चौथा कोई भोसड़ी का, जैसे ही वो सामने आएगा हम उसका भोसड़ा खोल देंगे। और ये देखे जी, किसी भोसड़ी वाले ने मेरा ही भोसड़ा खोल दिया। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो इस गेम में हमने इस भोसड़ी वाले से बदला लेना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये पिछली गेम में किसी भोसड़ी वाले ने मेरा भोसड़ा खोल दिया। हालांकि मुझे उसका भोसड़ा खोलना था, लेकिन मेरे पास अच्छी गन नहीं थी, जिसकी वजह से उसने मेरा भोसड़ा खोल दिया और मेरी एनर्जी भी बहुत कम हो चुकी थी। तो इस गेम में अगर वो हमारे सामने आया तो हमने उसका भोसड़ा खोल देना है। लेकिन ये भोसड़ी की कौन थी जो अभी मेरे सामने से ऐसे नाच कर गई? तो इस भोसड़ी वाले के घर जाके बताना पड़ेगा कि भोसड़ी वाले फालतू में नाचती है। तो इस भोसड़ी वाले को नचनियों से दूर रखें। तो अब इस भोसड़ी वाले से भी दूर रह जाए, क्योंकि भोसड़ी वाली जो है खुद तो जलील होगी, हमें भी जलील कराएगी। तो गाइस, यहाँ पे से हम लोग ये फालतू चुका चुकी कर रहे हैं। तो इधर से हम लोग जाएंगे सीधा जॉर्जियो पुल, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं जॉर्जियो पुल में हमने उतरना है और वहाँ पे जो भोसड़ी का मिला हमने उसका भोसड़ा खोल देना है। क्योंकि कोई भी भोसड़ी का मिला हम उसका भोसड़ा खोल देंगे, लेकिन अगर वो मिला जिसने हमारा भोसड़ा खोला था तो हम उसका इंजन भी खोल देंगे, क्योंकि वो हमें जानता नहीं, उसने गलत उंगल कर लिया। एक तो अगर मेरे पास एनर्जी ड्रिंक होता तो मैं पहले एनर्जी ड्रिंक पीता और उसके बाद उसकी मारता, यानी गोली खा कर उसकी मारता। और उसके बाद वो यही कहता, आए आए अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी करता रहता। तो यहाँ पे से हम लोगों ने छाल मार दिया। तो यहाँ हम जब तक नीचे नहीं उतरते तब तक मैं आपको अपनी कोई कहानियाँ सुना देता हूँ। तो गाइस, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है यार इसराइल वालों पे, और मुझे इसराइल के प्रोडक्ट पे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है और पाकिस्तानियों पे भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है। भोसड़ी वाले इसराइल को तो कुछ कह नहीं सकते, और फौज को जो है वो पुलिस वालों को मार रही है, यानी भावल नगर। आज बात हो रही थी तो मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड है, उससे किसी ने पूछा तुम किधर से रहते हो, किधर रहते हो? उसने कहा बहावल नगर। तो उसने कहा तुमने नाम सुना है? तो दूसरे ने कहा नहीं, मैंने भावलपुर नाम सुना है। तो मैंने फ़ौरन बोल के कहा मैंने भावल नगर नाम सुना है। करता है हाँ, वो तो तुमने आजकल में सुना होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत वो कूटा है फौजियों ने पुलिस वालों को। हालांकि बेतुका ही कूटा है। एसएसजी वाले का भाई चोर था यार। ये भोसड़ी वाला एसएसजी वाले को कोई समझाए कि तेरा भाई चोर है, तू भी भोसड़ी वाले चोर ही है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने उसे कूट दिया। लेकिन ये एसएसजी वाले भोसड़ी वालों को जब इसराइल वालों के खिलाफ भेजो तो अपनी बहन चुदा के आ जाए, माँ चुदा के आ जाते हैं भोसड़ी वाले। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भोसड़ी वाले, इन भोसड़ी वालों को बताओ कि भोसड़ी वालों जाके फ़लस्तीन की मदद करो। क्या तुम लोग अपनी यहाँ पे पेश कराने में लगे, तुम लोग अपने पुलिस वालों को कूटने में लगे हो? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो है इनसे दूर ही रहा जाए।
और ये फ़लस्तीन के लोग मुसलमानों को तो बचा नहीं सकते हैं, वे अपनी ताकतों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि मुझे इसराइल पे भी बड़ा गुस्सा है और इसराइल प्रोडक्ट पे भी बड़ा गुस्सा है। इसराइल की प्रोडक्ट KFC, मुझे KFC वालों पे बड़ा गुस्सा चलता है। भोसड़ी वाले इतनी महंगी चीज़ें देते और इनकी चीज़ भी मज़े की नहीं होती। और वैसे ही मैं KFC नहीं खाता क्योंकि भोसड़ी का KFC खाने से मेरा पेट ख़राब हो जाता है और मुझे उल्टियाँ लग पड़ती हैं। तो उस दिन हम लोग गए जी, हमारा इरादा था कि कोई अच्छी चीज़ खाएंगे, कढ़ाई वगैरह। एक भोसड़ी का हमारा दोस्त हमें ले गया जी, कोई कढ़ाई वगैरह आज खिलाऊंगा। तो भोसड़ी का आगे गए तो आगे उनका इरादा बन गया जी कढ़ाई नहीं कुछ और खाते हैं। और भोसड़ी वाले वहाँ पे फिर कोई 2-3 हमारे कज़न दोस्त ऐसे थे जो भोसड़ी वाले करते KFC। तो मैं कभी KFC के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मुझे बड़ा दुख था फ़लस्तीनियों के लिए। तो मैं कभी KFC के लिए तैयार नहीं था। मैं फ़लस्तीनियों के लिए और कुछ कर तो नहीं सका। तो मैंने कहा सिर्फ KFC, मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोका कोला, इन चीज़ों को बाइकआउट करो। तो मैंने प्रॉपर बाइकआउट शुरू किया हुआ था, मैंने फुल बाइकआउट किया हुआ था। मैंने कहा कोई भोसड़ी का मिला, ये देखिए जी, मैंने फिर इसराइल का गुस्सा इस पे निकाल दिया, कोई भोसड़ी का KFC नहीं जाने दूंगा। तो मैंने उन्हें कहा मैं KFC नहीं जाता। उन्होंने कहा चलते, मैंने कहा नहीं जाता। वो ज़बरदस्ती मुझे तरीका ले गए। वहाँ पे जाके इन भोसड़ी वालों ने 9,000 रुपये का बिल बनवाया और मैंने इन्हें उधर उस वक्त भी कहा भोसड़ी वाले इधर से चलो। उनने कहा नहीं। वो भोसड़ी वाले फिर खा रहे थे। फिर उसके बाद जब ये लोग जो बोटियाँ खा रहे थे अंदर से कच्ची थी, तो फिर मैंने इन्हें कहा भाई भोसड़ी वालों, तुम लोग फ़लस्तीन का खून करोगे तो तुम लोग कच्ची बोटियाँ तो खानी पड़ेंगी। मैं वहाँ पर एक जिंगर सिर्फ मैंने खाया और उस पर भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने जिंगर क्यों खाया। और वो जिंगर का एक एक बाइट लेते हुए मैंने कहा या फ़लस्तीन वालों या गज़ा वालों, मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोग कातिल हूँ। मैंने इनको एक नहीं कम से कम 2 से 3 डब्बी गोलियों के पैसे दे दिए। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और मुझसे वहाँ पर कुछ खाने ना हो। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं ये भोसड़ी वाला क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने यही कहा, मैंने कहा आइंदा के बाद तो इन भोसड़ी वालों के साथ बिल्कुल नहीं आना और इन भोसड़ी वालों का भोसड़ा भी खोल देना है अगर आइंदा के बाद इन लोगों ने KFC का नाम लिया। तो उसके बाद मैंने बाद में सोचा, बाद में किसी को मैंने बताया कि ये मैंने किया, तो मैं नहीं खाना चाहता। तो उसने कहा भाई भोसड़ी के फिर तू ना खाता। मैंने सोचा कि ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। तो मुझे बाद में ध्यान आया कि मेरे जहन में बात इसलिए नहीं आई क्योंकि उस वक्त मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। तो मैं अपने जहन पर बड़ा परेशान हूँ भोसड़ी का। अगर ये मुझे उस वक्त बात याद आ जाती तो मैं एक भी बर्गर नहीं खाता, ना मैं इन्हें पैसे देता और मैं आगे जाके कुछ और खा लेता। मुझे बड़ा दुख है फ़लस्तीन गज़ा वालों के मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सका और मैं इन भोसड़ी वालों को इतने पैसे दिए कि वो तुम लोगों को ख़ानदान कत्ल कर सकते हैं। मैं तुम लोगों से बड़ी माफ़ी चाहता हूँ। या फ़लस्तीन वालों या गज़ा वालों, मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोग कातिल हूँ, मुझे तुम लोग माफ़ करो। इंशाल्लाह मेरे से जो कुछ हो सका मैं तुमने लाजमी करूँगा। और अगर कोई मेरे से मदद मांगे फ़लस्तीन गज़ा के लिए तो इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिश पूरी करूँगा, जितना मेरे से हो सके मैं उनके लिए मदद करूँ। तो मैं अपने सब्सक्राइबर और बाकी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम लोग कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड, KFC सब कुछ खाना छोड़ दो क्योंकि भोसड़ी वाला इसराइल वालों की प्रोडक्ट है जो कि फ़लस्तीनियों पर हमले कर रही है। इसराइल नमक हराम है, जिस फ़लस्तीन ने इनको जगह दी या जिससे फ़लस्तीन को तबाह कर रहे हैं। तो हम अक्सर सोचते थे कि कुरैश कैसे थे कि जो आपसे सलम पर जुल्म करते थे और कोई खड़ा नहीं होता था। तो कुरैश भी हमारी तरह बेगैरत थे जिस तरह आज हम बेगैरत हैं। साथ अरब मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर हम क्या कर सकते हैं। भोसड़ी वालों, तुम लोग सिर्फ जाके इसराइल के एक एक फौजी को सिर्फ एक एक धप्पड़ भी मारो, दफड़ भी मारो ना। और जो लोग उर्दू नहीं समझते तफा भी सटो ना एक, तो उनकी हालत ये हो जाए कि वो मरने के लिए तरसें। उनकी इतनी बुरी हालत हो जाए अगर हम लोग जाके एक एक दफ़ा भी उन्हें यानी दफड़ भी मार दें तो वो मरने की हालत में हो जाए और वो कुत्ते की मौत मारे जाए। तो आप लोगों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों का बाइकआउट करो। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। मैं गुंडू कैमरामैन बुंडू के साथ लोंडू न्यूज़ का होटा और टोटली बाइकआउट।